श्रियाणं नमो उज्जायाणं नमो लोये सव्यसाहूणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणे मङ्गलं कुन्दकुन्दाढ्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं निज स्वरूप को परम रस यामे भर्यो अपार बंधु परमानंदमय समय सारे अविकार समय सारे अविकार। देशा सुगुरु को बारंबार पूज्य गुरुदेव श्री के वचनामृत पे स्वाध्याय चल रहा है। गुरुदेव श्री के अमृत वचन जिस जीव को संसार रूपी जलती भट्टी के अंदर से शीतल प्रवाह शीतल जल से नहलाने जैसा काम कर रहे हैं, है ना। अनादिकाल से पर कर्तत्व भोक्तत्व की बुद्धि से जीव अपने आप को भूलकर पर का कर्ता धर्ता मान रखा था। पूज्य गुरुदेव श्री ने अपने को चैतन्य ज्ञायक परमात्मा बताकर, शुद्ध भगवान आत्मा बताकर, बना बनाया परमात्मा बताकर, अपने ज्ञायक प्रभु की महिमा लाके तू अपने को पर्याय में परमात्मा बना सकता है। ऐसा गुरुदेव सिंह ने 45 बरस तक कर्ता कर्म की भ्रांति हटा के कि परद्रव्य को तो तू छू ही नहीं सकता, अत्यंत अभाव है, लेकिन परद्रव्य जनित जो भाव है, परद्रव्य की लक्ष्य से भाव है, वो भी भाव तेरे नहीं है, वो तो एक ज्ञाता दृष्टा है। ऐसा गुरुदेव श्री फरमाते थे। गुरुदेव श्री का अनंत उपकार है कि आज ये सत्य बात अपने कानों में पड़ी और इस सत्य बात को सत स्वभाव के अनुसार, सत स्वभाव का आश्रय लेके अहम पना करके अनंत काल तक स्वभाव में रम जाना जम जाना, यही गुरुदेव श्री के वचनों का स्वाध्याय करने का फल आना चाहिए। 227 नंबर का बोल है गुरुदेव श्री के वचनामृत में कि पर लक्ष्य से होने वाले रागादिक भाव तो परवश होने का कारण है, उनसे तो कर्म बंधन होता है और शरीर मिलता है, उनसे कहीं अशरीरी नहीं हुआ जाता। हाँ, स्ववश ऐसा जो शुद्ध रत्नात्रय भाव है वही कर्म बंधन तोड़कर अशरीरी सिद्ध होने का उपाय है। जिसे मोक्ष प्राप्त करना हो, सिद्ध होना हो, उसे तो यही अवश्य करने योग्य है, अर्थात अंतर्मुख होकर आत्मा के आश्रय से सम्यक श्रद्धा ज्ञान तथा एकाग्रता करने योग्य है, उसके द्वारा नियम से मुक्ति होती है। क्या कहना चाह रहे हैं देखो, पर लक्ष्य से होने वाले रागादिक भाव तो परवश होने के कारण है और उससे कर्म बंधन ही होता है, क्योंकि ये जीव हमेशा परवश वाले भाव करता है। शुभ भावों से मुक्ति होगी और अशुभ भावों से संसार होगा। तो घर गृहस्थी में अपनापन करता है तो अशुभ भाव होता है, देव शास्त्र गुरु में अपनापन करता है तो शुभ भाव होता है। तो तू अपने में अपनापन कब करेगा? स्वयं में अपनापन करे, स्वयं स्वयं अपन। देखो अपने घर को ही अपना मानेंगे ना, दूसरे घर को कितना भी अच्छा हो, कितना भी अच्छा हो, आपका बहुत हितैषी हो, बहुत प्रेम रखता हो, तो आपको 2-4 दिन 5 दिन 10 दिन बुला लेगा, रख लेगा हम। लेकिन अपना घर तो अपना घर ही होता है, अपना घर ही आरामदायक होता है, अपना घर ही रहने लायक होता है ना। यही शांति मिलती है। कहीं भी आप जाके आओ, घूम के आओ, खूब पैसे खर्चे के आओ और 7 स्टार होटल में आप रुक के आओ, है ना, और तो लेकिन वहां से वापस घर आओ तो ही आपको शांति मिलती है, नहीं तो शांति मिलती नहीं है। क्यों नहीं मिलती है? कि पर घर में पर लक्ष्य से कभी आज तक किसी को शांति नहीं मिली। अगर ऐसा होता
तो चक्रवर्ती के, तीर्थंकर के, राजा महाराजाओं के कोई चीज की कमी नहीं थी। कोई चीज की कमी नहीं थी। बाहर तो इतने इतने देवलोग सेवा करते थे, सब करते थे। लेकिन भैया जो परलक्षी भाव है वो तो दुख का ही कारण है, बंधन का ही कारण है। तो समझ में आने के बाद में वो परलक्षी भाव में एकत्व ममत्व करना बंद करना चाहिए है। परलक्षी भाव तो अभी जब तक पूर्णता नहीं हो जाए तब तक थोड़ा रहता ही है, लेकिन एकत्व ममत्व करना कि इस रूप में ही हो गया, इस रूप नहीं होना चाहिए। इसलिए गुरुदेव जी फरमाते हैं कि पर लक्ष्य से होने वाले रागादिक भाव, इसका मतलब पहले नक्की करो कि रागादिक भाव जितने भी होते हैं पर लक्ष्य से होते हैं। तो अभी सारे भावों को पर में डाला है ना। शुभ अशुभ दोनों पर द्रव्य है, पर लक्ष्य भाव है ना, तो पर द्रव्य है। शुभ अशुभ वृत्ति एकांत दुख अत्यंत मलिन अशुचि है, अज्ञान विधाता है इसका, निश्चित चैतन्य विरोधी है, कांटों सी पैदा हो जाती चैतन्य सदन के आंगन में, कांटों सी पैदा हो जाती है, समझे ना। शुभ अशुभ वृत्ति एकांत दुख अत्यंत मलिन अशुचि है। अब इसमें से दोनों पराश्रित भाव है, दोनों रागादिक भाव पर लक्ष्य से हुए हैं। तो ये तो परवश हो गया ना, तो कर्म बंद से, इससे कर्म बंदी होता है। अब एक को अच्छा माने एक को बुरा माने, ये बात आई कहाँ से है कि दोनों निर्विशेषतया संसार में प्रवेश कराते हैं, दोनों चांडालनी के पुत्र है, दोनों वेदनीय कर्म के है, दोनों ही हैं। तो इसमें एक अच्छा एक खराब की तो बात ही नहीं है। इसलिए कहा पर लक्ष्य से होने वाले रागादिक भाव, पर लक्ष्य से जब भी होगा राग ही होगा, इसलिए स्वलक्ष्य ही करने लायक है। दूसरी बात, स्वलक्ष्य करे कैसे हम, कि पर का लक्ष्य छोड़ के स्व का लक्ष्य करे कि नहीं, ये तो फिर पर्याय पे खड़ा होके तुम बात कर रहा है। स्व का लक्ष्य करना यानी स्व में अहम करना, यानी ये ध्रुव त्रिकाली भगवान आत्मा है, ये मैं हूं, इस तरह से स्व में लक्ष्य होवे तो एक समय की पर्याय से लेके पर में से एकत्व ममत्व कर्तत्व भोक्तत्व बुद्धि मिट जाती है। उपाय स्वभाव में पड़ा है। देखो पर्याय की तरफ से कथन आता है, कथन सारे व्यवहार के आते हैं, कथन करने के आते हैं, वास्तव में समझने की बात है। करना धरना है ही नहीं। देखो किसी 6 द्रव्य में करना धरना नहीं है, 5 द्रव्य है उसमें तो ज्ञान ही नहीं है ना, भिन्न है ही है। और जीव ने अपने संयोग में आए हुए पुद्गल द्रव्य में एक में करके अहम पना कर रखा है। तो अब यहाँ से भेद ज्ञान करना है कि ये देह है, ये तो जड़ है, और मैं यहाँ चेतन हूँ। देह में भी कोई क्रिया होती है तो उसका कर्ता धर्ता मैं नहीं हूँ। मैं तो उस काल में मेरी भी यहाँ उपस्थिति है ना, तो मैं तो जानना जानना जानना, अभी दर्पण पड़ा है उसमें आप कोई भी चीज सामने आएगी तो वो तो दिखेगी। अब कोई भी चीज मान लो, कोई चीज काला कोयला है तो अपन सोचे कि नहीं दिखना चाहिए, नहीं दिखना चाहिए, तो दर्पण के सामने अगर पड़ा है तो दिखेगा। तो वैसे ही ऊपर से बाल से यहाँ से लेके नीचे तक शरीर के सारे हिस्से में, बोले ना एक नाक के छिदनीर एक नाखून को छोड़ के सब जगह आत्मा के प्रदेश है, क्योंकि आत्मा सर्वा देहाकार है ना। तो सर्वा सब जगह आत्मा के प्रदेश है। तो अब किस जगह ज्ञान नहीं है बताओ, सब जगह ज्ञान है। तो कोई भी क्रिया हुए तो मेरे में क्या हो रहा है कि मैं तो जान रहा हूँ, क्योंकि लक्षण मेरा जानना ही है ना। तो मैं तो जान रहा हूँ। अब 2 द्रव्य न्यारे न्यारे हैं, देह को मैं माना, फिर मनुष्य पर्याय माना, फिर स्त्री पर्याय माना, फिर उसके बाद में अब अपना कर्तव्य माना कि हम श्रावक है तो हमारा पाठ पूजा आदि करना कर्तव्य है। मतलब एक घड़ा उल्टा रखा तो सारे के सारे घड़े उल्टे रखे। और इसी समय में अपने को चैतन्य ज्ञायक परमात्मा माने, तो जितनी भी क्रिया हो रही है उसका साक्षी हूं मैं। क्योंकि देखो इतना मान लो कोई 6 फुट की किसी की लंबाई है, तो 6 फुट का ज्ञान रूपी दर्पण है उसके।
ज्ञान है ना, सर्वांग में ज्ञान है तो है। अब इसके अंदर जो भी इस देह भी साथ में रहा हुआ है तो देह में जो क्रिया होगी, कर्म के उदय जनित जो क्रिया होगी, एक एक समय के परिणाम होंगे जो क्रिया होगी, या अपने क्षेत्र से बाहर भी कोई भी कार्य हो, मतलब अपनी सीमा में तो कोई भी कार्य हो, तो वो ये सब ये इतना बड़ा सारा ज्ञानानंद का स्वभाव है, दर्पण है, इसके अंदर सब झलकेंगे तो सही। तो झलकेंगे, लेकिन अब जब पता चल गया कि ये यहाँ तो स्वच्छता है, मात्र स्वच्छता, मात्र जाननपना है, यहाँ तो वो रागादिक भाव या शरीर या कर्म या संयोग जो दिख रहे हैं वो यहाँ तो है नहीं। यहाँ तो दर्पण जैसे दर्पण में दिखते हैं, जो दर्पण दर्पण और दर्पण ही है, वैसे यहाँ तो ज्ञायक 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 ही है। ज्ञायक का लक्षण ज्ञान है, ज्ञान में सुपर प्रकाशक शक्ति के कारण झलक जाते हैं। अब जब ये पता चला तो अब परलक्षी पर द्रव्य तो पर में बैठा है, पर द्रव्य तो पर में बैठा है, पर द्रव्य हमारा है कहाँ? लोगों के अमेरिका में कोई बच्चा रह रहा है, अभी वो तो अमेरिका में इतना क्षेत्र से दूर रहा है, फिर वो आपका कहाँ से आ गया? लेकिन उसमें जो अपनापन कर रखा है ना, ये पर लक्ष्य के भाव है, अपनापन कर रखा है, हमारा हमारा हमारा। अरे जब बच्चे का देखो उसमें ना नहीं है, जैसे अभी गृहस्थ अवस्था में है तो है, संयोग में है, आपके नौकर में आता है तो है, और जो कुछ प्रक्रिया चलती है उसकी ना नहीं है, पर समझना ये है कि भाई ये सब परद्रव्य है, एक ज्ञायक भाव ही मैं हूँ, एक समय के परिणाम बदलते हुए उतना भी जब मैं नहीं हूँ तो पर क्षेत्र में पड़ी हुई वस्तुएं मेरी कैसे हो सकती है? चाहे देव शास्त्र गुरु हो, चाहे अपना कुटुंब कबीला, अपना परिवार हो, अपने बच्चे हो, वो मेरे कैसे हो सकते हैं? है ना, जब मेरे नहीं है तो उनके लक्ष्य से जो भाव जावे वो रागादिक भाव है, और रागादिक भाव है वो बंद के ही कारण है। ऐसे परवश कराते हैं, ऐसे परवश कराते हैं कि अपने शरीर की वेदना भूल जाती है, और बच्चों को कुछ होता है तो उधर लग जाता है, अहो हे प्रभु इसकी जगह मुझे दे दो, हे प्रभु इसकी जगह मुझे दे दो। हे भगवान तुझे कैसे दे दे? ऐसा जिन शासन में अनीति संभव नहीं है। जिसके जो परिणाम है वो परिणाम का तत्काल भोग भोगता है, और उसके बाद जो कर्म बनते हैं वो उसके समय काल के समय पाके काल आए जब वो उदय में आके गिरते हैं। तो ये तुम्हें कैसे दे दे? आहा, तू तो ज्ञाता दृष्टा है, तू तो परमात्मा है? तन संबंधी सकल परिवारा, सो तन हमने जाना न्यारा, हम ना किसी के कोई ना हमारा, झूठा है जग का व्यवहारा। इस शरीर के संबंधी सारा परिवार है, तो जब शरीर हमने न्यारा जान लिया तो उनसे क्या संबंध है बताओ? बेटे का बहू से तलाक हो जाए तो उसके परिवार से हमारा क्या संबंध है? उसका परिवार तो हमारा, बहू हमारे घर में थी तब संबंध था, और जब बेटे का ही तलाक हो गया तो उससे क्या संबंध है? तो ये एक क्षेत्रागार रहा हुआ शरीर है, उससे ही जब अपनापन छूट गया तो परद्रव्य तो पर क्षेत्र में पड़े, परद्रव्य तो पर क्षेत्र में पड़े हैं, उनके द्रव्य क्षेत्र काल भाव तो न्यारे हैं। तो इसलिए बोला पर लक्ष्य से होने वाले रागादिक भाव तो परवश होने का कारण है, उनसे तो कर्म बंद होता है। बोलो, अगर तुझे कर्म से छूटना हो, अगर तुझे संसार से छूटना हो, अगर तुझे कहीं नहीं रुचता हो, थकान आ गई हो, और अब आनी चाहिए थकान, पता है, मतलब जिनवाणी पढ़ता रहता है, स्वाध्याय करता रहता है, और ऐसा कैसा रचा पचा रहता है, ऐसे नहीं होना चाहिए है। और 50 साल के बाद तो ऐसा ही होना चाहिए कि भाई जो जिसका है वो अपना देखो संभालो, हम तो अपना कल्याण करेंगे, नहीं तो कब करेंगे? बचपन से वैसे अवश्य रहा, शादी होने के बाद में फिर बच्चे टच्चे का करता रहा, और फिर अब है तो अब क्या करना बताओ? अपना जीवन देखो, अपना शांति ना, शांति भंग हुई ना, शांति जली ना, तब ये मनुष्य पर्याय रूपी पुण्य बंधा है, क्योंकि शुभ भावों से बंधा है ना, तो अपने आत्मा की निराकुल शांति जली है ना, तब ये पुण्य बंधा है।
तो ये आपकी शांति जल के बंधा है ना, तो अब इस मनुष्य पर्याय में अपना कार्य कर लेने जैसा है, अपना कार्य करके पिछले गेट से निकल जाने जैसा है, अपने स्वभाव की महिमा लाने जैसा है। सब है, सब है, सब सब अपना अपना है, सबसे वात्सल्य है, सबसे प्रेम है, लेकिन प्रभु अपना कोई नहीं है। अपना तो एक मैं ही हूँ, मैं ही परमात्मा बना बनाया हूँ, मैं ही शाश्वत शुद्ध एक रूप रहने वाला हूँ, अखंड रूप रहने वाला हूँ। ऐसे अपने चैतन्य पे अपनापन करना, लक्ष्य तो कर। परवश वृत्ति आज तक किसको सुखी की है बताओ? आज तक तो किसी को नहीं की। इसलिए कहा है कि उनसे तो कर्म बंद होता है और शरीर मिलता है, उनसे कहीं अशरीरी नहीं हुआ जाता। अब जिनवाणी में ज्यादा बात शुभ भावों की आती है, क्योंकि शुभ भावों में मिठास पड़ी हुई है ना। अरे अभी अपने गृहस्थ अवस्था में इतना करें तो कम से कम स्वर्ग तो जाएंगे, स्वर्ग तो जाएंगे। अरे स्वर्ग में आज तक कितनी बार गया है, अनंत बार स्वर्ग में जाके आया है तुम, सब वहां सब प्रक्रिया करके आया है। ताते छे थावर तंदरे यूं परिवर्तन पूरे करे। अरे देवगति में ज्ञानी धर्मात्मा देवगति में जाते हैं, तो अपने को यहाँ मनुष्य नहीं मान के भगवान आत्मा माना था, तो वहां भी देव नहीं मान के भगवान आत्मा मानेंगे। लेकिन जब तक तू पर का आश्रय खोजेगा, पर लक्ष्य रखेगा, पर में एकत्व ममत्व करेगा, तो वहां तो अपना कुछ चलने वाला तो है नहीं, कष्ट ही पाएगा। आकुल व्याकुल हो लेता, व्याकुल का फल व्याकुलता है। व्याकुलता हुई तो तत्काल अशांति को होगा, दुख होगा, और उसके बाद जो वर्गणा आई तो उसका वापस उदय आएगा। करते बोले कि बंद समय तू चेत रे जीवा, उदय समय क्यों रोए। जब बंद का काल आता है, परिणाम आता है, तो उसमें तो हंसी टिटोली करता है, और जब उदय में आता है तो बोलते अरे हमने ऐसा क्या किया जो इतना तकलीफ हुआ। भैया तूने पहले भी देह से एकत्व बुद्धि की थी, आज भी तू देह से एकत्व बुद्धि करके दुखी हो रहा है? कर्म बिचारे कौन भूल मेरी अधिकाई, कर्म का क्या दोष है, वो तो जड़ पुद्गल है, वो तो आप न्योता देके बुलाते हो तो आता है, नहीं तो नहीं आता है। हमारे चाचा जी जिनके साथ हमने स्वाध्याय किया है ना, बहुत बढ़िया बात बोलते थे। बोले ये जीव उदय में आए नहीं आए उसके पहले ही वो झोली फैला के बैठ जाता है, क्योंकि कल्पना में जीता है, अरे ऐसा हो जाएगा, तो अरे उससे ऐसा हो गया, अरे ये कोरोना काल आ गया, अरे थोड़ा सा ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इसके हो जाएगा, उसके हो जाएगा। भैया हो जाएगा जब हो जाएगा ना, अभी तो स्वरूप में सावधान हो जाना। वहां से सावधान कहा, गवर्नमेंट कहती है सावधानी बरतो, है, हाथ धो, मास्क लगा के रखो, तो यहाँ बाहर की बीमारी से सावधान कहा है, तो अंदर में जो ये मैं शरीर हूँ, जो मैं रागादिक भाव हूँ, ये बीमारी से सावधान होना कि नहीं होना? मिथ्यात्व रूपी बीमारी है, परद्रव्य में एकत्व ममत्व करना, इससे सावधान हो जा, इससे हट जा, अहम पना परमात्मा पने में कर ले। है ये चेतन ज्ञानानंद का सागर यहाँ आ जाए ना प्रभु, देखो कोई कष्ट नहीं है। जो जो यहाँ आए वो संसार से तिर गए, संसार से निकल गए। इसलिए अब संसार में एकत्व ममत्व किसी से करने लायक नहीं है, अपना सब वात्सल्य लायक है, सब सिद्ध समान है, सब सब ध्रुव 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 परमात्मा है। लेकिन मैं तो मैं हूँ। आहा, सिद्ध भगवान का आदर आता है, विनय आता है, बहुमान आता है, क्योंकि प्रभु आप इस संसार दलदल से निकल गए हो, आपने पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त कर ली है। कल स्वतंत्रता दिवस था ना, कि भगवान आपने पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त कर ली है, आपके देह की भी पराधीनता नहीं है, आप तो अपने ज्ञानानंद सागर में रमत कर रहे हो बस। तो ऐसा भगवान का बहुमान आता है, तो ये तो बहुमान मतलब उन्होंने तो अपने में रमत की, तो तुम्हारा राग हुआ, तो ये राग हुआ, तो राग तो शरीर मिलने का ही कारण है, तो वो तो अशरीरी है, और अशरीरी की आप वंदना विनय कर रहे हो, और आप उसके फल में आप राग करके और उसमें वापस शरीर चाह रहे हो। ये अनीति है, ये है वो भगवान का विनय आना, बहुमान आना, जिसका मतलब अपने सिद्ध स्वभाव का बहुमान आना, अपने अपने प्रभुत्व आना। अरे किसी की चीज देख के अपने को अच्छा लगता है तो अपन
कलाकार है तो वैसे बनाते हैं, नहीं तो वैसे लाते हैं, है ना। पर अपने घर में करते हैं ना, अपने घर में लाते हैं। वैसे ही ओहो, अगर अनंत सिद्ध पद तुझे पसंद है तो ये तो तुम्हारे गर्भ में पड़ा है। अनंत सिद्ध पद तुम्हारे अंदर से निकलने वाले हैं, तो अपने स्वभाव की महिमा कर। पर लक्ष्य भाव से तो रागादिक से तो दुख ही होता है, बंदी होता है और शरीर मिलता है। परवश भाव है ना वो। तो बोला पर लक्ष्य से होने वाले रागादिक भाव तो परवश होने का कारण है। वो हमेशा परवश करेंगे आपको, कोई न कोई सहयोग मिलेगा और फिर वो सहयोगों में तो कार्य तो उनका अपना होगा। घर में 4 मेंबर है, चारों के आयु अलग है, चारों के उदय अलग है, चारों के परिणामों की योग्यता अलग है। तो अगर परवश होगा, एक दूसरे को थोपा थोपी करेगा, सुधारना, ये इसको मैं ये कर दूं, इसको ये मैं कर दूं, तो क्या होगा? वो तो आपके वश तो है नहीं, तू परवश भाव करता है और जब वो नहीं मानते तो दुखी होता है। तो लेकिन भाई न्यारे को न्यारा देख, निज को निज पर को पर जान, फिर दुख का नहीं हो लेश निदान। होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। दूर हटो पर कृत परिणाम, सहजानंद रहूं अविराम। स्व को स पर करो पर जान, और स्व में भी पूरा उत्पाद वे ध्रुव युक्तम सत है। ये स्व में लेने के बाद में प्रयोजन की सिद्धि करने के लिए ध्रुव या एक भाव टंकोर किरण में हूँ। एक समय के उत्पाद वे जितना मैं नहीं हूँ, उत्पाद वे एक एक समय का है, और मैं तो त्रिकाल यू का यू रहने वाला हूँ। मेरे में तो कोई भी घटना घटती नहीं है, कुछ भी होता भी नहीं है। ऐसा स्ववश भाव होना चाहिए, परवश भाव नहीं होना चाहिए। देह में जहाँ लक्ष्य गया वहां परवश भाव। दूर क्षेत्र वाले की तो बात ही छोड़ दो अपन है। यहाँ तो देह में अपनापन हुआ तो परवश भाव हो गया। और फिर देह में अपनापन हुआ तो वहां जो भी परिणमन होता है वो अपने अनुकूल हमको नहीं सुहाता है, पर फिर भी होता है तो वहां राग द्वेष मोह करता है। इसलिए पर लक्ष्य से होने वाले रागादिक भाव तो परवश होने के कारण है। उनसे तो कर्म बंद होता है और शरीर मिलता है। उनसे कहीं अशरीरी नहीं हुआ जाता, क्योंकि तू जितना प्रयत्न करता है ना, वो शरीर मिलने का प्रयत्न हो रहा है। रागादिक भाव क्या है? बोले अंश मात्र भी रागादिक भाव नहीं हुई। 10वें गुणस्थान तक तो राग चलता है, 10वें गुणस्थान तक। उसके बाद में 12वें और 13वें में केवल गहन वितरागी हो जाते, पूर्ण वितरागी हो जाते हैं। तो इसका मतलब कि अंश मात्र भी रागादिक भाव होएगा तो तुझे शरीर तो मिलता रहेगा भाई। सर्वार सिद्धि का देह हो जाता है, लोकांतिक देह हो जाता है ना। तो लेकिन शरीर तो मिला ना, विक्रियक मिला, जो भी मिला, लेकिन संसार तो फैला ना। इसलिए भाई एक अपनापन करने लायक ये चैतन्य परमात्मा, ध्रुव परमात्मा, भगवान आत्मा, बस यही में हूँ, यही में हूँ। देह की क्रिया है सो परद्रव्य की क्रिया है। देह के लक्ष्य से जो भाव है वो पर भाव है। और अब इस यही जब है तो इनसे अलग की तो बात ही क्या करें। तो गुरुदेव श्री फरमाते थे कि पर द्रव्य से काम नहीं होता है। पर द्रव्य कोई एक द्रव्य दूसरे को छुआता नहीं है, कोई किसी को कर नहीं सकता, कोई किसी को समझा नहीं सकता। तो फिर लोग प्रश्न करते थे कि साहब फिर हम सोनगढ़ क्यों आते हैं दौड़ दौड़ के। निमित्त से कार्य नहीं होता है तो फिर सोनगढ़ क्यों आते हैं? बोले इस बात को पक्का करने, दृढ़ करने आते हैं कि निमित्त से कार्य नहीं होता। कार्य विकल्पों से नहीं होता, मूढ़ व्यर्थ ही बोझा ढोता। निर्विकल्प निज रूप लखो नित, सुखी अपारा रे। प्रभु में गायक रूप केवल जानन हारा रे। प्रभु में गायक रूप केवल जानन हारा रे। विकल्पों से कार्य तो होता नहीं है।
विकल्पों से कष्ट पा लेता है, कार्य तो होने वाला ही होता है। तो इसलिए निर्विकल्प हो जा, वस्तु को अपने अपनापन दे, ज्ञायक भाव को अपनापन दे, और उधर से दृष्टि हटा ले। दृष्टि हटा ले, दृष्टि स्वभाव पे आई तो उपयोग इधर आके आनंद सुख भोग करेगा। इसलिए बोले स्ववश ऐसा जो शुद्ध रत्नात्रय भाव है, वही कर्म बंधन तोड़कर अशरीरी सिद्ध होने का उपाय है। स्ववश भाव, रत्नात्रय भाव, शुद्ध रत्नात्रय भाव, जो स्वभाव रत्नात्रय अंदर पड़ा है ना, स्वभाव, दर्शन, ज्ञान, आनंद, चारित्र सब अंदर पड़ा है हमारा, तो उसमें अहमपना करके जो शुद्ध रत्नात्रय प्रकट होता है, जो निर्विकल्प परिणाम प्रकट होता है, वो रागादिक रहित वीतरागी परिणाम प्रकट होता है, वो शरीर के अभाव का कारण है। उससे शरीर नहीं मिलता है। बोले जितनी जितनी कषाय का अभाव हो जाए, उतनी उतनी शुद्धता, शांति और आनंद बरतता है। आनंद बरतता है। मुनिराज के ऊपर क्या मतलब, क्या घाणी में पेल दिए, गरम आभूषण पहना दिए, माथे पे सिकड़ी रख दी है ना, गले में सर्प डाल दिया, तो वो के कौन सा बल था जो इतना शांत 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 बैठे हैं, और सब कुछ देह जल रहा है, आत्मा अंदर से तप रहा है, आनंद कर रहा है, शांति बरत रहा है। क्या है ये? कि ये अंदर शुद्ध रत्नात्रय का फल है। उनका दर्शन, ज्ञान, चारित्र, ये तीनों में अंदर आनंद बरत रहा है, अंदर स्वभाव में रमता चल रही है ना। तो उनको क्या चीज का दुख है बोलो? तो जब निर्विक मतलब कषाय नहीं होगी, रागादिक भाव नहीं होंगे, तो बंध नहीं बंधेगा। तो जिसके तनिक भी राग आ गई, उसका फिर एक भाव बढ़ गया। सोचो, विचार करो कि मुनिराज भावलिंगी संत और ध्यान में बैठे थे, और उनको थोड़ा सा भाइयों के प्रति, पांडव की बात है ना, ये युधिष्ठिर वगैरह 5 पांडव, तो थोड़ा सा विकल्प आ गया, वो भी साधर्मी मुनिराज के प्रति, तो वो देखो बंद का कारण हो गया ये राग। बंद का कारण होके सर्वार सिद्धि चले गए। सोचो, इतना भाव बढ़ गया, 2 भाव बढ़ गया ना। तो शरीर मिला उससे, ये वाली रात से भी शरीर ही मिला। क्या मिला? इसलिए बोले शुद्ध रत्नात्रय भाव, जो परिणाम आत्म सम्मुख होके बरतते हैं, आत्मा में श्रद्धा, ज्ञान और रमणता, बस अपने स्वभाव में रमता जमता करते हैं, स्वभाव में केली करते हैं। हा, इतना आनंदमय रहने का स्थान मेरा, ये मेरा ठाम, ये मेरा भगवान रूप में रहा हुआ हूँ, और अनंत गुण का परिवार साथ में मेरे में है, जो कभी भी एक भी गुण कम नहीं होने वाला है। चाहे अभी हो, चाहे सिद्धालय में हो, एक भी कम नहीं होने वाला है। ऐसा अपने को जानो, श्रद्धा करो, जानो और मानो। शुद्ध रत्नात्रय, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये शुद्ध रत्नात्रय है ना। वही कर्म बंधन तोड़कर अशरीरी सिद्ध होने का उपाय है। और कोई उपाय तो करता है तो वो उपाय नहीं है, समझने जैसी है। क्योंकि इतनी बार जब आता है, मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रेव उपजायो, ते निज आत्म ज्ञान विना सुकलेश न पायो, तो किसी और की बात थोड़ी है, और कोई मुनिराज की बात थोड़ी चल रही है ये। अरे मैंने इस तरह का तो बहुत बार किया। ये शुभ भावी थे ना, जो मान लो बिना आत्मज्ञान के द्रव्यलिंगी मुनि हुए, कषाय तो एक का भी अभाव नहीं हुआ, और बाहर में सब कुछ किया। इतनी शुक्ल लेशा के परिणाम, इतना मंद राग कि चीर के नमक मिर्ची डाल दे तो आंख का कोया लाल नहीं हो। पे निज आत्म ज्ञान विना सुख लेश न पायो, तो क्या पाया? कि दुख ही पाया। अरे मुनि बन के दुख पाया, कि मुनि था कहाँ है? मुनि बन के तो मोक्ष जाते हैं, आनंद पाते हैं। लेकिन बाहर में सब कुछ किया, लेकिन आत्मज्ञान के बिना दुख पाया। मतलब शुद्ध रत्नात्रय प्रकट नहीं हुआ, व्यवहार रत्नात्रय नाम नहीं पाता है। नहीं तो बाहर से तो था ना, निरतिचार पालन किया तो बाहर से तो सब कुछ था। लेकिन भैया अपना शुद्ध रत्नात्रय, नियम सार में 3 नंबर की गाथा आई है कि सार शब्द क्यों पढ़ा? कि व्यवहार रत्नात्रय के निषेध के लिए, कि वो मोक्ष मार्ग नहीं है। मोक्ष मार्ग के साथ अगर जिसके शुद्ध रत्नात्रय हो, उसके तो नाम फिर भी पाता है, लेकिन जिसके शुद्ध रत्नात्रय प्रकट ही नहीं हुआ, उसके क्या नाम पाता है बताओ? तो जिसे मोक्ष प्राप्त करना हो, सिद्ध होना हो,
उसे तो यही अवश्य करने योग्य है, कार्य है। क्या कार्य करने? कि शुद्ध रत्नात्रय प्रकट करने योग्य है। ये शुद्ध रत्नात्रय कहाँ से प्रकट होएगा? ये अरे स्वभाव से परिपूर्ण हूं ना मैं। ये तो 3 गुणों की बात है। अनंत 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 गुणों से भरा हुआ चैतन्य परमात्मा अखंड रूप रहा हुआ है। जब यहाँ अहम पना होवे कि ये मैं हूँ, एक साथ प्रकट हो जाता है सारा। कुछ करना नहीं पड़ता। सम्यक दर्शन श्रद्धा जब हुई तो श्रद्धा तो ऐसी अडोल अकंप होती है कि वो तो फिर दूसरे को स्वीकार ही नहीं करती है। वो तो एक चैतन्य 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 में रमने लगती है। और उसमें ज्ञान भी सम्यक हुआ और आचरण भी। जितना भी शुद्धोपयोग हुआ उतना एक चौकड़ी कषाय का अभाव होके और जितनी शांति सुख का वेदन हुआ, वितराग भाव हुआ, उतना भी हुआ है। अब ये जो किसके आश्रय से प्रकट हुआ, इसको शुद्धोपयोग कहते हैं। शुद्ध रत्नात्रय को क्या बोलते हैं? शुद्धोपयोग बोलते हैं। कि दर्शन ज्ञान चारित्र 3 गुण का तो नाम लिया है, लेकिन अनंत गुण सर्व गुणांश संकित, सर्व गुण का परिणमन हुआ है। तो सम्यक रूप वर्णन कर गई ये पर्याय उनकी, है ना। तो बोला जिसे मोक्ष प्राप्त करना हो, शर्त यह है कि अगर संसार वाले ये सब विभव और ये से भी तुझे अच्छा लग रहा है तो वो फिर शुभ भाव कर, तो योगानुयोग मिल जाए, मिल जाए तो मिल जाए। तो फिर उसमें रमता करेगा, फिर निगोद में चला जाएगा, फिर वहां से मुश्किल मुश्किल से स्टेप बाय स्टेप निकल के आता है और लेकिन फिर यहाँ रुक जाता है। मतलब मनुष्य पर्याय जैन कुल सत्समागम जिनवाणी और मतलब रुचि सब होने के बाद में भी फिर उन भावों में रुक जाता है ना। इसलिए बोले शुद्ध रत्नात्रय भाव है, वही कर्म बंधन तोड़ने का काम है। तो जिसे मोक्ष प्राप्त करना हो, सिद्ध होना हो, उसे तो यही अवश्य करने योग्य है। कि शुद्ध रत्नात्रय भाव कैसे करें? कि शुद्ध स्वभाव में अपनापन कर ले। शुद्ध स्वभाव ये ज्ञायक भाव है, ये मैं हूँ, यहाँ अपनापन कर ले तो हो जाएगा। अपनापन करने की बात है, कुछ करने धरने की तो बात ही नहीं है, करने धरने की प्रक्रिया ही नहीं है। परिणमन जब सत्य और स्वतंत्र है, तो जब अपने एक समय की पर्याय भी जब कर्ता बुद्धि नहीं है, परिणमन तो जीव का ही है। तो आप जैसी मान्यता करोगे वैसा परिणमन होता है। जैसा जो चीज आप नमक बोलोगे तो खारा आएगा, मिर्ची डालोगे तो तीखा आएगा, चीनी डालोगे तो मीठा आएगा, नींबू डालोगे तो खट्टा आएगा, है ना। वैसे ही आप जैसा अंतर्मुख होके देखोगे तो शुद्ध स्वभाव है तो शुद्ध रूप परिणमन हो जाएगा। और बहिर्मुख देखोगे तो में तो बाहर गई हुई दृष्टि में तो क्या होगा कि बाहर में तो आप जैसा चाहोगे वैसा तो कुछ है नहीं। तो परिणाम में आकुलता व्याकुलता ही होगी, व्याकुलता ही होगी। अरे आप इतना बढ़िया विधान कर रहे हो, इतना इंद्र इंद्राणी बने हुए हो, विधान कर रहे हो, उस समय तो ऐसा लग रहा है कि वो चलो मंदिर तैयार हो, ये करो ये करो। लेकिन भैया ये पर लक्ष्य भाव है, तो पर लक्ष्य भाव से तो कर्म बंद ही होगा। कर्म बंद होगा तो बना ही देवगति मिले, लेकिन देह तो मिलेगा, संसार तो फलेगा ना। तो इसका मतलब क्या हम छोड़ के बैठ जाए क्या? बोले छूटा हुआ को क्या छोड़ेगा, एक बात। और दूसरी बात है कि पहले अशुभ को छोड़, पहले अशुभ को छोड़, पहले कर्ता बुद्धि छोड़, पहले अहम बुद्धि छोड़। अहम बुद्धि छोड़ना पहले कि मैं इनका करता धरता हूँ, ज्ञाता रहना। जब जब छोड़ने की बात है तो चलो हम मंदिर नहीं जाते हैं, चलो हम पूजा पाठ नहीं करते हैं। अरे भैया स्वभाव से तो तू ऐसे ही नहीं करता है। और जो अभी वर्तमान में कमजोरी से जो शुभ भाव आते हैं तो उनको छोड़ के क्या करेगा बताओ? अशुभ में जाएगा। बोले अभी भगवान का अभिषेक नहीं करेगा तो घर में रहेगा तो बच्चों को नहलाएगा, पत्नी बोलेगी आप बैठे हो तो ये कर दो, आप बैठे तो ये कर दो। तो भैया कुछ तो करेगा ना। तो तू तो एक ज्ञायक भाव को पकड़ ले। है ज्ञायक भाव को पकड़ने से तुम्हारी वृत्ति बार बार में इधर ही आएगी। तो अंतर्मुख होने की बात है, ये छोड़ने छुड़ाने की बात ही नहीं है। ये तो छूटे पड़े हैं तो छूट जाएंगे अपने आप। जहां आपकी धर्म बुद्धि नहीं रहेगी वहां अभी देवशास्त्र गुरु का क्या, उनसे हमें मुक्ति नहीं होती है तो क्या उनका बहुमान आना बंद हो जाएगा? कि अपने साथ उनका बहुमान तो रहेगा ही रहेगा। क्यों रहेगा? कि सच्चा मार्ग तो हमें उन्होंने ही बताया है।
संसारी लोगों के या कुदेवताओं के चक्कर में फंस जाता तो क्रिया कांड के में फंसा देते हमको, ये करो ये करो ये, अरे तुम्हारे घाटा हो गया तो तुम ये मूंगा की अंगूठी पहन ले, तुम इतना दीपक जला ले, इतना ये कर ले, इतना ये मंत्र तंत्र कर ले, ये सब बताएंगे आपको। तो उस समय में आपको जो थोड़ा सा शुभ भाव आएगा तो उससे आपको उसमें शांति मिलेगा, या मान लो आपका जो चाहिए वो प्रयोजन की भी सिद्धि हो जाए, लेकिन उससे संसार का अभाव कहाँ हुआ, उससे गतियों का अभाव कहाँ हुआ, गतियां तो चलती रही ना, तो फिर फायदा क्या हुआ। शुभ अशुभ भाव तो ऑटोमेटिक बदलते हैं, किए हुए होते ही नहीं है। बोलो निगोद के जीव ने बुद्धिपूर्वक कौन से शुभ भाव किए कि वो वहां से निकल के आया। भरत चक्रवर्ती के 923 जो पुत्र थे वो नित्य निगोद से निकल करके एक कीड़े का मखमल का कीड़ा है ना, जीवाई क्या बोलते हैं उसको, उसका भव लिया और उसके बाद सीधे भरत चक्रवर्ती के पुत्र बने। तो बोलो उन्होंने मनुष्य पर्याय पाने के लिए कितना कौन सा पुण्य किया था। अरे ऑटोमेटिक उस जाति के मंद भाव हो जाते हैं तो उससे उछल के बाहर आ जाता है। जैसे बोलते हैं ना कि भड़भूजा का दृष्टांत आता है कि जो चना और ये जो सेकते हैं ना, धानी बुंगड़ा बोलते हैं हम लोग, धानी बुंगड़ा। तो सेकते हैं ना भड़भुजा, तो भड़भुजे के यहाँ चना लेके जाते हैं सिखाने के लिए, तो वो आग में डालता है तो उसमें से जिसको नहीं सीखना हो वो उछल के बाहर, मतलब जलना नहीं हो तो उछल के बाहर आ जाता है। तो वैसे ही बोले कि ये निगोद में कितने जीव बाबा, एक इतनी सी जगह में इतने सारे जीव हैं, तो उसमें से कोई योग्यता अनुसार जीव निकल के आता है, तो वो ऐसे कौन से बुद्धिपूर्वक शुभ भाव किए होंगे कि जिससे वो निकल के आया है। तो बोले ये तो ऑटोमेटिक बदल ही रहे हैं, शुभ अशुभ भाव है ना, ये तो बदल ही रहे हैं। तुम्हें तो अपना आश्रय, अपना अहम बना, अपनी दृष्टि इधर लानी है, अंतर्मुख होना है कि भाई मैं इन भावों में आता जाता ही नहीं हूँ। ये भाव योग्यता अनुसार होते हैं, परिणाम के स्वतंत्रता सत्ता के कारण होते हैं, लेकिन मैं इस रूप नहीं होता। मैं तो ज्ञाता, ऐसे अंतर्मुख कैसे हुआ जाए कि ऐसे अंतर्मुख होके कि मैं तो एक ज्ञायक भाव हूँ, मैं तो टिका हुआ परमात्मा हूँ, ध्रुव परमात्मा हूँ, सिद्ध प्रभु जैसा का जैसा स्वभाव से सिद्ध ही हूँ, मुक्त ही हूँ। आज तक मैं बंधा ही नहीं, किसी कोई बांध दे मुझे, ऐसी कोई की ताकत ही नहीं है। तुम स्वयं बंधे तो बन जाए, स्वयं भावों से बनता है, अपने कर्म से तो कर्म बनते हैं, लेकिन भावों से अपने बनता है, भावों के अंदर एकता कर रखा है। तो बोले जिसे मोक्ष प्राप्त करना हो, सिद्ध होना हो, उसे तो यही अवश्य करने योग्य है, अर्थात अंतर्मुख होकर आत्मा के आश्रय से सम्यक श्रद्धा ज्ञान तथा एकाग्रता करने योग्य है, उसके द्वारा ही नियम से मुक्ति होती है, और कोई उपाय नहीं है। बाहर कितना ही धमाल कर लो तुम, लेकिन उससे कोई उपाय नहीं है, क्योंकि जो वस्तु बाहर है ही नहीं वहां से तू प्राप्त कैसे करेगा भाई। है? भगवान के पास मेरा आत्मा थोड़ी रखा है तो भगवान मुझे शुद्धता दे देंगे या भगवान मेरा कल्याण कर देंगे। भगवान तुझे अपना वैभव दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, ये उनका उपकार है, ये उनका उपकार है। तो लेकिन तो स्वभाव तो तेरा है ना, द्रव्य तो तू है, आश्रय तो तुझे लेना है, अपनापन तो तुझे करना है, तो तू अपने को दर्शन ज्ञान चारित्र से शुद्ध रत्नात्रय रूप से देख। जो शुद्ध जाने आत्म को तो शुद्धता को प्राप्त हुए, अपने को शुद्ध स्वभाव रूप देख, निरख अनुभूति कर। आहा, आत्मानुभूति ही परमामृत है, ज्ञानमयी तेरी काया है परम पारिणामिक निष्क्रिय, जिसमें कुछ स्वांग न दिखलाया। आत्मानुभूति परम अमृत है। आत्मानुभूति कैसे करें कि मैं आत्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मैं बना बनाया पर भगवान हूँ, मैं शुद्धता की खान हूँ, मैं आनंद का रस धाम हूँ। ऐसा तू अपनी इस तरह अपनी अनुभूति करे। एक देह में मैं पना किया तो देह के साथ कितना लंगर लग गया, और एक भगवान आत्मा में मैं अपना किया
तो सारा संसार की छुट्टी, कुछ नहीं करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा। दो दो जहाँ संधि है ना, वहां बस संधि में प्रज्ञा छेनी डालनी है, दो फाड़ दिख जाएंगे। है तो सही दो ही, मिलके एक तो नहीं हुआ। लेकिन देखता एक साथ है ना, तो इसलिए बोले कि ये जो संधि है ना, देह राग और ज्ञान दोनों के बीच में संधि है, तो विशेष ज्ञान की पर्याय डाल के उसका भेद कर ले। कैसे कर ले कि एक एक समय के उत्पन्न होते विध्वंस होते भाव है, और उसी काल में वस्तु वस्तुपन टिकी हुई है। नहीं तो उत्पाद वे कहाँ से आएगा? उत्पाद वे कोई दूसरा तो करने वाला नहीं है। दूसरा देखो, अपन कितनी बातें करते हैं, कितनी झूठी बातें रहती है कि इस शरीर के परमाणु में कोई परिणमन हुआ है, तो उसने अपने कोई बीमारी का नाम दिया। अब अपन डॉक्टर के पास गए, तो डॉक्टर ने उस बीमारी का निदान करके हमारा मतलब बीमारी का इलाज कर दिया है ना। तो अभी बीमारी जहां हुई, तो उसका उस रूप निदान करेंगे ना। किस रूप निदान करेंगे? कि जो इसका विशेषज्ञ होगा, देह के जो परमाणु है उनका जो विशेषज्ञ होगा, वो उसके बारे में जानकारी रखेगा और वो उसका निदान करके इलाज कर देगा। वैसे ही आत्मा का जो विशेषज्ञ है, आत्मा को जो जानने वाले हैं, आत्मा में जो रमने वाले हैं, ऐसे हमारे अरहंत सिद्ध भगवान महामुनिराज दिगंबर मुनिराज, ऐसे जो इसके विशेषज्ञ है, ये बताते हैं अपने को, ये इलाज करवाते हैं। लेकिन करेंगे नहीं वो। डॉक्टर किसी मरीज का इलाज नहीं करता है, वो उसके देह में जो बीमारी होती है उसका निदान करके दवाई देता है ना। डॉक्टर का शरीर अलग है, डॉक्टर के भाव अलग है, सब अलग है। लेकिन उनका ज्ञान है ना, विशेषज्ञ है, तो वो बताते हैं, तो उस उपचार करते हैं, तो इलाज हो जाता है। उसी तरह से हमारे प्रभु भगवान परमात्मा, केवली भगवान की दिव्य ध्वनि, क्योंकि ये विशेषज्ञ है, किसके? आत्मा के विशेषज्ञ है, उन्होंने पूर्णता प्राप्त की है, तो वो हमें बताते हैं कि तू अंतर्मुख होके देख, अंतर्मुख होके देख, तो तुझे अपना परमात्मा पना ऐसा का ऐसा अनुभव में आ जाएगा, पूरा का पूरा। पूरा आनंद कंद रस कंद भगवान आत्मा तुझे अनुभव में आ जाएगा। अब भी आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? कि स्वयं है, कहीं से लाना हो तो इंतजार करना पड़े हैं। अरे अभी तो इतना कर्म का उदय चल रहा है, तो कर्म का उदय का नाश होगा तब होएगा। बोले उधर झांक मत तू। कर्म का उदय का ना देखो, इसमें क्या है कि अगर आकुल व्याकुल हो, कहीं मतलब बहुत तकलीफ हो, या मतलब असाता का मतलब बहुत उदय चल रहा हो, तीव्र कषाय हो, उस समय में तो समझने की मतलब योग्यता नहीं रहती है। लेकिन अभी जो अपना जो समय है ना, वो ऐसा तो है नहीं। ऐसा तो है नहीं, तो अभी तो पूरी सब कुछ समझने की योग्यता मिली है, तो उसको अपने अंतर्मुख होने में लगा दे। उसको कि ये स्वभाव रूप परिपूर्ण परमात्मा मैं हूँ, ये शुद्ध रत्नात्रय स्वभाव मेरा पड़ा है, तो ऐसा अपने शुद्ध स्वभाव के आश्रय से ये जो रत्नात्रय प्रकट होएगा अंदर में। सम्यक श्रद्धा ज्ञान तथा एकाग्रता करने योग्य है, उसके द्वारा नियम से मुक्ति होती है। मुक्ति की भी नहीं अभिलाषा, मुक्त स्वरूप अहो में। ये मुक्त स्वरूप परमात्मा देखते हैं, तो पर्याय के अंदर अहम पना करके फेर पार करने की बुद्धि निकल जाती है। भावना तो रहती है। हमें तो पूर्ण दशा ही चाहिए, साधि समाधि अनंत सुख लइए, पतली धार न भावे मन में मधुबन में। बोले हमें तो पूर्ण दशा ही चाहिए। एक जो ये संजुलन कषाय की जो रहती है ना, वो हमें पोसाती नहीं है। आहा। तो जिसको एक बार अंतर्मुख होके अपना स्वभाव अनुभव में आ गया, उसको तो पता चल जाता है कि अब यही एक उपाय है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। स्वभाव की सन्मुखता से ही सम्यक श्रद्धा ज्ञान चारित्र उत्पन्न होता है, और यही मोक्ष का उपाय है, यही अशरीरी होने का उपाय है। तो ये उपाय तो हमारे हाथ की बात है। क्योंकि ये स्वभाव से तो मैं ऐसा ही हूँ परिपूर्ण। तो जब जो चीज हमारे हाथ की बात है, वो अभी क्यों नहीं कर लेते हैं अपन? है तो बोले अरे पर्याय को हम कैसे फेर फार कर सकते हैं, हम तो पर्याय की बात ही नहीं कर रहे हैं। हम तो ये बोल रहे हैं कि तू समझ का पिंड है ना,
समझदार कहलाता है ना, मनुष्य पर्याय में आया है तो समझदार कहलाता है। तो समझ का पिंड है, तो सही बात समझ जा, करना धरना कुछ है ही नहीं। बात सही समझ जा कि ये ज्ञानानंद का सागर, परिपूर्ण परमात्मा, जो अनंत गुणों का रत्नाकर, ये भगवान आत्मा मैं हूँ। तो एक किताब पढ़ के जानता है तो बहिर्मुख है, और स्वभाव सन्मुख जानेगा तो अंतर्मुख है। जानना तो यही है। पता नहीं था तो जिनवाणी माँ ने बताया। जिनवाणी माँ ने लाड कर दिया, तू तो राजा बेटा है, तू तो भगवान बेटा है, तू तो प्रभु बेटा है, तू तो गायक है। तो अभी तुम क्या करे कि तू जैसा बता रही है माँ, वैसा तू अपने अंदर देख। जैसा माँ बता रही है वैसा तू देखेगा कि नहीं अंदर? अंदर देख। तो अंदर तो शुद्ध स्वभाव पड़ा है, स्वभाव रत्नात्रय पड़ा है, स्वभाव चतुष्टय पड़ा है। सब है अंदर। गुरुदेव श्री फरमाते थे प्राप्त की प्राप्ति है। लेंडी पीपल का दृष्टांत देते थे हमेशा कि उसमें तिखास भरी है तो 64 पूरी तिखास निकल जाएगी घसने से, नहीं हो तो कहाँ से। वैसे ही तू धुन रस एकाग्रता इस चीज की कि मैं तो ये जानने देखने वाला गायक परमात्मा हूँ, अनंत गुणों का भंडार प्रभु परमात्मा है, ऐसा मैं हूँ, ऐसा देखेगा तो जो वस्तु अंदर जिस रूप पर है उस रूप पर तुझे अनुभव में आ जाएगी। उसमें कष्ट क्या है बताओ? अभी पंचम काल है, अभी हम दीक्षा लेने की पात्रता नहीं है, अभी ऐसा काल नहीं है, अभी ये नहीं है, ये बात ही नहीं चल रही है। यहाँ तक तू अपने स्वभाव में एकाग्रता कर तो इसके फल में जैसे जैसे कषाय का अभाव होगा वैसे वैसे तुम्हारे बाहर से वैसे बनती जाएगी। भाई अगर 2 टोकरी कसाई का अभाव हुआ तो अंदर से, अंदर स्वभाव में दक्ष हुआ तो बाहर से भी दीक्षा आ जाएगी, उसमें क्या बड़ी बात है। तुम बाहर क्यों देखता है, देह की प्रक्रिया को क्यों देखता है, काल को क्यों देखता है? तू अपने स्वभाव पे रीझ ना, स्वभाव में आनंद करना, स्वभाव में मोहित हो जाना कि देखो मैं तो पूरा ही हूँ, मेरे को अपने लिए कभी बाहर की कोई आवश्यकता नहीं है। मोक्ष मार्ग के लिए बाहर की क्या आवश्यकता है? सर्वस्व अपने में है भाई। सर्वस्व अपने में है, कोई भी चीज नहीं चाहिए। और जब इतना स्वभाव की सन्मुखता रहती है तो इतना पुण्य तो बन ही जाता है कि बाहर में इंतजाम हो जाता है। अपने गुरुदेव श्री ने जब परिवर्तन किया ना अपना, तो परिवर्तन किया तब लोगों ने बहुत धमकाया कि अरे कोई नहीं पूछेगा, रोटला भी नहीं मिलेगा आपको। तो गुरुदेव के अंदर में कितना बल था। बोले ये कान जी ने रोटला के लिए घर मतलब परिवर्तन नहीं किया, पंथ नहीं छोड़ा है रोटला के लिए। रोटला तो घर में ही थे। और बोले देह को चलना होगा तो मिलेगा, नहीं चलना होगा तो जंगल में जाके अपनी साधना करूंगा बोले। तो क्या चीज का बल था बोलो? ये बाहर का तो योगानुयोग हो ही जाता है, उसके लिए ये जीव ना सारे दिन उसके लिए मिलाने करने के लिए टेंशन करता है। अरे ये इतना तो चाहिए ना, इतना तो होना ही चाहिए ना, ये तो करो ना, वो तो करो ना। अरे ये इधर तुम्हारा स्व सन्मुखता का पुरुषार्थ के बल से जो पुण्य बनता है वो नौकर्म रूपी नौकर को जुटाता है, अपने आप जुटाता है। जैसे पैसा दो तो सर्वेंट आता है, समझे? तो पैसा से सर्वेंट आता है ना, वैसे ही जब ये शुभ भाव होते हैं तो वो तो नौकर्म रूपी नौकर मिलते हैं, तो वो सहज अपना साधन मिलता है। तो भगवान आत्मा के सन्मुख हुए परिणाम अगर निर्विकल्प शुद्धोपयोग नहीं हुए तो महिमा वाले परिणाम है उससे ऑटोमेटिक बनता है, बनता तो सहज में मिलते हैं, उसमें क्या बड़ी बात है। कोई आश्चर्य की बात नहीं है, कोई बाहर का सहयोग का मिलना कोई आश्चर्य की बात नहीं है, लेकिन स्वभाव रूप अनुभूति होना, स्वभाव की महिमा आना, संयोग से रहित अपने को देखना, ये पुरुषार्थ है, ये बल है और यही करने योग्य है। क्या कहा देखो, अंतर्मुख होकर आत्मा के आश्रय से सम्यक श्रद्धा ज्ञान तथा एकाग्रता करने योग्य है। एक होए तरण काल में परमारचनु पंथ, एक एक है वह। अपना आश्रय, अपनी महिमा, अपनी प्रभुता, इधर ही, बस इधर ही अपनापन करके रमना जमना, यही एक मोक्ष मार्ग है और दूसरा कोई नया कोई मोक्ष मार्ग नहीं है। मोक्ष मार्ग का निरूपण 2 तरह का है, मोक्ष मार्ग तो एक ही है। आज तक जितने सिद्ध हुए वो ऐसे ही हुए हैं, आज तक जितने संसार में रुले हैं वो अपने स्वभाव को भूल के रुले हैं, पर में अपनापन करके रुले हैं, कोई दूसरे ने अपनापन कराया नहीं है।
किया है। आहा हा। आनंद स्रोत बह रहा और क्यों उदास है, अंतर में आनंद भंडार, क्यों तुझे प्यास है। बोले अंदर आनंद का भंडार, जैसे जल में मछली रहती है तो जल पूरा, वो बोलती मैं मुझे प्यास लगी है, लेकिन तू तो जल में ही पड़ी है। तुझे मुंह खोल के पानी पीना नहीं आता है तो फिर क्या करो। वैसे ही ये परमात्मा बने रहा हुआ आनंद का भंडार भगवान आत्मा, अब तुझे अहम करके सुख भोगना नहीं आता है। बोलो, है तो आनंद की मूर्ति स्वयं, स्वयं में आनंद सुख भरा हुआ है। अब तुझे जैसे मछली मुंह खोल के पानी नहीं पीती है, वैसे ये अहम नहीं करता है कि मैं ही हूँ ये। भरा तो पड़ा है, तो भरा पड़ा है तो प्यास तो लगी है और भरा भी पड़ा है, लेकिन फिर भी ताकता रहता है, तो कैसे होगा। अहम बनाकर, मैं बनाकर, मैं हूँ ये शुद्धात्मा। आहा, ये आनंद की मूर्ति, ये भगवान आत्मा, ये मैं परिपूर्ण है, जल है ज्योति। ऐसा भगवान आत्मा मैं हूँ। तो ये ऐसा ऐसा मतलब इस रूप श्रद्धा करते ही आनंद अपने आप टपकने लगता है भैया। रसगुल्ला में रस भरा हुआ है तो आप ऐसे उठाओ तो टपक 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 करेगा। कि क्या करेगा कि मिठास 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 मिठास। वैसे ही आप अपना उठाओ, मतलब क्या है, अपने को गायक रूप वेदन करो कि मैं ये रहा गायक, तो अपने आप स्वभाव में जो आनंद सुख भरा हुआ वेदन में आता है। सहज सुख साधन है, सहज सुख का साधन अपने अंदर ही पड़ा है। जिया कब तक उलझेगा संसारी विकल्पों में, कितने भव बीत चुके संकल्प विकल्पों में, जिया कब तक उलझेगा संसारी विकल्पों में। ये जीव तो कब तक उलझेगा इन संसार के विकल्पों में। क्यों? अरे अपने चैतन्य परमात्मा में अपनापन कर ले, संसार संसार में रहेगा, मेरे में नहीं है। बस अपने में अनंत गुणों से ठसाठस भरा हुआ परमात्मा देखते ही अपने में नहीं दिखेंगे। सब बहिर्लक्षी भाव है, सब पर आश्रित भाव है, इसलिए वो भाव में नहीं, मेरा नहीं, तो अपने चैतन्य की तरफ घूम जाएगा, मुड़ जाएगा, आ जाएगा कि मैं तो ये रहा, मैं तो ये रहा। है? आत्मा के आश्रय से सम्यक श्रद्धा ज्ञान तथा एकाग्रता करने योग्य है, उसके द्वारा ही नियम से मुक्ति होती है, और कोई मुक्ति का उपाय नहीं है। होता स्वयं जगत परिणाम, करता बनना दुख का धाम, तू नहीं करता पर का काम, पर तेरे नहीं आता काम, तू तेरा ही करता काम, तू तेरे ही आता काम, है बिना नहीं है का काम, है नहीं करता ना का काम। बोले क्या कहा? ना बिना नहीं है का काम, है नहीं करता ना का काम, ना नहीं करता है का काम, होता विश्व जगत परिणाम, सत्य शक्ति है स्वयं महान, क्रमबद्ध करते अपना काम। क्या कहा? सत्य शक्ति है स्वयं महान, जड़ चेतन दोनों भगवान, क्रमबद्ध करते अपना काम, दाएं बाएं तेर समान। निज को निज पर को पर जान, निज महिमा में रमता ज्ञान, निज को निज पर को पर जान,
निज महिमा में रमता ज्ञान, ज्ञाता दृष्टा सहज महान, चित ज्योति सुख ज्ञान निधान। ज्ञाता दृष्टा सहज महान, चित ज्योति सुख ज्ञान निधान। होता विश्व स्वयं परिणाम, करता बनना दुख का काम। स्वयं विश्व का परिणाम होता है, उसका कर्ता बनता है। जो वस्तु है उसको नहीं का क्या काम है, और जो नहीं है उसमें है का क्या काम है। आकाश में फूल नहीं होते हैं तो उसको कल्पना करके बनाएगा तो हो जाएगा थोड़ी। वो जो वस्तु है तो उसमें कल्पना क्या करना है, वो तो है ही हाजिर वजूद है। इसलिए भैया ये रागादिक भाव विश्व का परिणाम है, और ये चैतन्य परमात्मा मैं हूँ, ये अपना स्वयं का ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा हूँ पने लेना, ये शुद्ध रत्नात्रय का कारण है। सम्यक श्रद्धा ज्ञान तथा एकाग्रता करने योग्य है, उसके द्वारा ही नियम से मुक्ति होती है। अगर तुझे सुख चाहिए, शांति चाहिए, तो स्वयं का आश्रय ले कि मैं ज्ञायक परमात्मा हूँ, मैं भगवान आत्मा हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ, ऐसा अपना आश्रय लेके आऊं। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार है। नो वन। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय हो। महान जैन धर्म की जय हो। परम परम उपकारी श्री सतगुरु देव की जय हो। निज कारण परमात्म ध्रुव आत्म द्रव्य की जय हो। जय हो। जय।